Hello everyone, welcome back to your favorite channel. So students, finally आज हमें पॉलिटिकल साइंस ऑनर्स रो सिलेक्शन क्वेश्चन +3 फर्स्ट सेमेस्टर पॉलिटिकल साइंस ऑनर्स कोर पेपर 1 आज हम देखिबा। ओके चलो तो स्टार्ट करबा पूरा ऑल यूनिट आपनकर जो कोर पेपर 1 रही कोर पेपर 1 रो ऑल यूनिट आपनकर यूनिट नंबर 1 यूनिट नंबर 2 यूनिट नंबर 3 और यूनिट नंबर 4 सबदिक यूनिट को कवर करिछि 8 को क्वेश्चन जदि आपण 8 को क्वेश्चन पढि दोसन देन आपनकर सब यूनिट कवर। ओके बेसी किछि पढिबा दरकार नै बहुत ओडिया एंड इंग्लिश लैंग्वेज क्वेश्चन गुडा मु आनिछि आपण पे सुइटेबल हबो। चलो तो बेसी देरी करनी स्टार्ट करबा। तो पहले देखो फर्स्ट क्वेश्चन कौन रहबा आपनकर एटा फर्स्ट आपन यूनिट 1 रो आछि डिफाइन पॉलिटिकल साइंस डिस्कस इट्स नेचर एंड स्कोप। राजनीति विज्ञान रो संज्ञा लेख यार प्रकृति और यार परिसर आलोचना करो। एटा गोटे वेरी वेरी इंपोर्टेंट क्वेश्चन काना एटा होछि कोन ना जेतो आपनकर पूरा इंट्रोडक्शन पार्ट रहिछि पॉलिटिकल साइंस रो जदि इंट्रोडक्शन पार्ट रो पॉलिटिकल साइंस रो फंडामेंटल क्वेश्चन पचारुछि देन ए क्वेश्चन निहाती बार आसीबो। ठीक अछि तो ए क्वेश्चन को निहाती बार पढिबे। तो आपन कबे आंसर देखो आंसर कथा मते मु स्टार्टिंग रो कहि दोछि देखो आंसर कथा होछि कोन आपनकर तो मु 1 मार्क किया 2 मार्क किया 5 मार्क बा 3 मार्क जोटा आपन कहउछंती से सब मु क्वेश्चन विथ आंसर दउछि गोटे गोटे यूनिट आपनकर मु कवर करूछि बट ए जो लॉन्ग क्वेश्चन आंसर दबे मो पाखे टाइम जमा भी नाही बिला माने। तो आपण माने टिके ट्राई करबे निजे आंसर कलेक्शन करबे किछि बड़ कथा एटा नै इंग्लिश जो मान रखछन इंग्लिश मीडियम रे सेमान टेंशन नबार नै खाली क्वेश्चन टाइ गूगल में मार देले तांकर आंसर मिलि जिवो इजीली अवेलेबल गूगल रे अछि। जो मैंने ओडिया रखिंट चिंता करने दरकार नहीं आपने केवल केवल निज पाखे गोटे गाइड कि बुक अच्छे आप आंसर पाई पारे ये बुक रू ही आप आंसर कलेक्शन करेंगे ये क्वेश्चन को लेकिन आप बुक खोजे बुक रे निहती राजनीति विज्ञान संख्या थी बुक रे तार प्रकृति थी बुक रे तार परिसर भी थी तो ताकू नहीं नोट पर प्रिपेयर करदेवे कौन सुविधा अच्छी आज जब आप बुक ना देन आप कॉलेज लाइब्रेरी आने जदि आप कॉलेज लाइब्रेरी बुक आनी पारना देन आप गोटे गाइड किनी पारे तो कही ना ऑनर्स गोटे गाइड निहती किणवे आप बेस्ट हम है तो जदि से भी करना देन आप निज फ्रेंड्स मान जो मैंने भी गाइड किणी से आनी पढ़ी पारे। तो बहुत सारा वे आपको कहली आप वे भर जेको गोटे वे को फॉलो करके यार आंसर को कलेक्शन करूँ बुझीला आंसर कोड पाइबे कहीदेली। चलतु सेकंड क्वेश्चन रहा आपनकर डिफाइन पॉलिटिकल थियोरी जस्टिफाई द रेलेवेंस ऑफ पॉलिटिकल थियोरी इन मॉडर्न कंटेक्स्ट। कहले राजनीति तत्व कौन सांप्रतिक परिस्थिति रे राजनीति तत्वर गुरुत्व प्रतिपादन कर। ओके थर्ड क्वेश्चन को जिबा। थर्ड क्वेश्चन आपनकर आछि एनालाइज रिलेशंस बिटवीन पॉलिटिक्स एंड सोसाइटी। राजनीति और समाज मध्य थिबा संपर्क बाबद रे एक विश्लेषणात्मक संदर्भ लेख। देखो ये कौन है मुझे 3टा क्वेश्चन करछि एक्चुअली गोटे क्वेश्चन करले बेस्ट हे जांता तथापि देखि दउछि आपनको एनालाइज द रिलेशंस बिटवीन पॉलिटिकल साइंस पॉलिटिक्स एंड इकोनॉमिक्स। राजनीति और अर्थनीति मध्य थिबा संपर्क विषय रे विश्लेषण कर। देन आ गोटे क्वेश्चन देछि पुनी हां ए दिटा तो ए दिटा आपनकर बेसिकली ए दिटा गोटे क्वेश्चन करले बेस्ट हे जांता राजनीति विज्ञान आउ समाज भितर संपर्क कौन आ राजनीति विज्ञान अर्थनीति भितर संपर्क कौन या गोटाए करते होता तथापि मुझे दीटा कर देछि किंतु आसला अलग अलग आसीबो क्वेश्चन है। देन आसला 5 नंबर क्वेश्चन देखो डिफाइन स्टेट डिस्कस इट्स फंडामेंटल एलिमेंट्स। एटा किछ नै बोलन एटा गारा पड़ी जाय एटा किछ नै डिफाइन स्टेट डिस्कस इट्स फंडामेंटल एलिमेंट्स। राष्ट्र कौन यार मौलिक उपादान गुड़िक आलोचना कर पे जो क्वेश्चन आप देखुना भावतु ये सब 2 मिनट 4 मिनट कि आधा घंटा भितर क्वेश्चन लिखाई जाए मैंने 8 to 9 days लगी तो क्वेश्चन मतलब प्रिपेयर करने कोर पेपर 1 कथा खाली कहूँ कोर पेपर 1 देन कोर पेपर 2 पे पुणी 8 to 9 days। तो भावतु केते टाइम देखिए आपन क्वेश्चन बाहर कराई तो ये गुड़ा भावतु कि एमती सेमती क्वेश्चन हाँ पढ़ले पढ़ी ना एमती जमा भी नेग्लेक्ट करेंगे। चलो तो डिफाइन स्टेट कही जे कि राष्ट्र कौन यार मौलिक उपादान गुड़िक आलोचना कर आप स्टेट टॉपिक रो तो क्वेश्चन मस्ट आसो ही आसो। आ गोटे कथा रही आप देखो 6 नंबर क्वेश्चन डिस्कस अबाउट द ट्रेडिशनल अप्रोचेस फॉर फॉर्मेशन ऑफ स्टेट। तो राष्ट्र उत्पत्ति विषय में पारंपरिक सिद्धांत गुड़िक आलोचना कर निहती भाई गोटे इंपोर्टेंट क्वेश्चन रोची। देन आसला सॉवरेनिटी इज द फॉरमोस्ट एलिमेंट ऑफ स्टेट जस्टिफाइड। सार्वभौमत्व कौन होची ना राष्ट्र सर्वश्रेष्ठ उपादान यार यथार्थता प्रतिपादन कर। देन आपनकर आसीबो 8 नंबर क्वेश्चन। 8 नंबर क्वेश्चन कहला स्टेट एंड गवर्नमेंट आर कॉम्प्लीमेंटरी ईच अदर जस्टिफाई द स्टेटमेंट जोटा कि कहला राष्ट्र और सरकार परस्पर परिपूरक यही युक्ति को प्रतिपादन कर। ठीक अच्छे ये सब पे 8 मार्क लॉन्ग क्वेश्चन 8 मार्क लॉन्ग क्वेश्चन जोड़ा सब आउ 1 मार्क 2 मार्क 5 मार्क मुझे दूसरी जब सिलेक्शन आप पढ़ी चलिए किसी दरकार नहीं है। आउ यही लॉन्ग क्वेश्चन पढ़ा बेले मैंने ये लॉन्ग क्वेश्चन पढ़ला बेले मैंने शेष कला बेलू आपंकर 2 मार्क या 5 मार्क या 1 मार्क प्राय बहुत गुटे कवर हो जाए लॉन्ग क्वेश्चन थ्रू है। जब गोटे पिला चाहिए मैं खाली 1 मार्क 2 मार्क 5 मार्क पढ़े इच्छा नहीं मुझे खाली लॉन्ग क्वेश्चन पढ़ी ताले एग्जाम सब लिखिपारि निहाती लिखिपारि ये लॉन्ग क्वेश्चन जब आप शेष कर दौरान देन आपको 1 मार्क 2 मार्क 5 मार्क सेपरेटली पढ़ार ना तथापि मुझे सेपरेटली आपको दे दूसरी है किसी टेंशन नबार नहीं। डिस्कस द इम्पैक्ट ऑफ ग्लोबलाइजेशन इन मॉडर्न स्टेट सिस्टम। राष्ट्र उपर जगतीकरण प्रभाव आलोचना कर। देन कहला
डिफाइन पावर एंड डिस्कस इट्स सोर्सेस एंड फीचर्स कहला क्षमता कौन यार प्रधान उत्स और लक्षण गुड़ी को आलोचना कर देन आस डिस्कस पावर्स काइंड्स एंड नैरेटिव प्लुरलिस्टिक अप्रोच इन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर क्षमतार प्रकार भेद और क्षमता बंटन क्षेत्र में बहुलवादी तत्वर अवधारणा कर एक्सप्लेन अबाउट द रिलेशंस बिटवीन अथॉरिटी एंड लेजिटिमेसी प्रभुत्व और वैधता मध्य निबिड़ संपर्क विषय आलोचना कर देन आस डिफाइन लेजिटिमेसी एंड डिस्कस इट्स नेचर एंड रिलेवेंस वैधतार संज्ञा एवं यार प्रकृति और तात्पर्य लेख डिफाइन राइट एंड डिस्कस इट्स नेचर एंड काइंड्स अधिकार संज्ञा और यार प्रकृति और प्रकार भेद आलोचना कर देन पे देखो 15 नंबर क्वेश्चन कौन आसला राइट एन एसे अबाउट यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स वेरी वेरी इंपोर्टेंट क्वेश्चन सार्वजनिक मानविक अधिकार घोषणानामा उपर टिप्पणी प्रदान कर नेक्स्ट क्वेश्चन पे भावुवे एत सारा क्वेश्चन कौन होगा सिलेक्शन तो कहते एत सारा क्वेश्चन पे मुझे कौन करी आपंकर एनईपी 2020 सिलेबस ही से भाया एनईपी 2020 सिलेबस बहुत भास्ट अच्छी तो ताकू देखिए आम जो सिलेक्शन बाहर कर ओबियसली मैंने क्वेश्चन ओबियसली अधिक ही हम सीबीएसई हाँ टी कम क्वेश्चन आप देते बट एनईपी ना तो बहुत मैंने सिलेबस तो भास्ट अच्छी कौन करवा आप देखिए निज सिलेबस केते भास्ट अच्छी व्हाट इज फ्रीडम डिस्कस इट्स क्लासिफिकेशन एंड रेलेवेंस स्वाधीनतार अर्थ यार प्रकार भेद लेख गुरुत्व लेख देन आसला डिफाइन इक्वालिटी गिव एन आइडिया अबाउट क्लासिफिकेशन समानतार संज्ञा लेख यार प्रकार भेद लेख डिफाइन जस्टिस एंड डिस्कस इट्स फीचर्स न्यायर संज्ञा और वैशिष्ट्य लेख हाँ यार टाइप्स भी पचारि पारे तो प्रकार भेद आप पढ़ी देते देन डिफाइन डेमोक्रेसी एंड डिस्कस इट्स बेसिक फीचर्स गणतंत्र अर्थ यार वैशिष्ट्य आलोचना कर डिफाइन डेमोक्रेसी एंड डिस्कस इट्स नेचर गणतंत्र अर्थ और यार गुणावली आलोचना कर लास्ट आप क्वेश्चन सरी आसने अल्प अच्छी डिस्कस मॉडल्स ऑफ डेमोक्रेसी ओके जोटा कि विविध नमूना आपंकर डेमोक्रेसी विविध नमूना मुझे ओडिया लिखिनी आप देखिदेवे तो गणतंत्र विविध नमूना बाबद आलोचना कर देन गिव एन आइडिया अबाउट द एक्टिविटीज ऑफ डेमोक्रेसी इन ए प्लुरालिस्टिक सोसाइटी बहुलवादी समाज में गणतंत्र कार्यधारा आलोचना कर देन आसला 23 नंबर क्वेश्चन डिस्कस द मॉडर्न कॉन्सेप्ट ऑफ डेमोक्रेसी गणतंत्र आधुनिक प्रकरण गुड़िक लेख सरला हाँ ये आप सरला मैंने 23टा क्वेश्चन आप पढ़ा पड़ो बेसी क्वेश्चन ना तो आज क्लास को पे एंड करुँच देखा आप नेक्स्ट एंड फ्रेश क्लास टिल देन टाटा लव यू।